आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. On the basis of their physical and chemical properties, scientists has discovered the arrangement of metals, non-metals and metalloids in the periodic table. देखो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखकर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डिस्कवर किया अरेंजमेंट को, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया. सबसे पहले है मेटल्स. मेटल्स अकाउंट for the majority 75% of all the elements and most of them appear on the left side in the periodic table. जो हमारे मेटल्स है उनको सभी को क्या किया है, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है. जैसे कि ये आपका पीरियोडिक टेबल है, उसकी जो लेफ्ट साइड में, इस पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में ज़्यादातर मेटल को रखा हुआ है. जैसे alkali metals, that latherite, actinide, transition metals and alkaline earth metal are the example of this. ठीक है, देखो जैसे कि है लेफ्ट पार्ट में रखा है पीरियोडिक टेबल को, जैसे कि ये ए है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल हो गए एंड लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज हो गई. जो है यहाँ पे होती है, एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल का शेप बदल जाता है, इसलिए उसको यहाँ पे रखा हुआ है. एक्चुअली वो क्या है, लेफ्ट साइड में. और ये सारे जो है वो क्या है, मेटल से. ये भी मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है. ठीक है, किसके साइड में है, लेफ्ट साइड में है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस, आयरन, copper are the example of metals. Metallic character increases down the group while decreases across the period. अगर हम ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा. और पीरियड्स में क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, ये हो गया मेटल्स. उसके बाद है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स अकाउंट फॉर half of the periodic table. These can be found on the periodic table's right hand side. ये जो नॉन मेटल है वो कहाँ पे रखे हैं, राइट हैंड साइड पे रखे हैं. जैसे कि है सल्फर, कार्बन, ऑल हैलोजन्स, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेलेनियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस आर ऑल दी नॉन मेटल्स. ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप वाइल इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. जैसे कि ये जो हमारे नॉन मेटल है वो कहाँ पे रखे हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, और मेटल वो कहाँ पे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. उसमें क्या हो रहा था, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था डाउन द ग्रुप. यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. ठीक है, इस टाइप से है हमारे नॉन मेटल. उसके बाद है मेटेलॉइड्स, दैट इज सेमी मेटल्स बोलते हैं हम इसे. मतलब वो मेटल भी नहीं होते और मेटेलॉइड्स मतलब मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स. Metalloids share many similar properties with metals and non-metals. ठीक है, their properties are an intermediary mix between the metals and non-metal. मतलब उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो मेटल की जैसी भी होती है और नॉन मेटल की जैसी होती है, इसलिए वो मिक्सचर बोलते हैं हम उसे मेटल्स और नॉन मेटल्स का. For example, a metalloids can look like a metal physically but behaves like a non-metal chemically. ठीक है, metalloids are valuable elements often used to create the popular alloy and chemical compounds. Non-metallic character increases in the atomic number across a period. Example, बोरॉन और सिलिकॉन दिया हुआ है. ठीक है, ये जो मेटालॉइड्स है ये हमारे पी ब्लॉक में होते हैं. ठीक है, ये जो है ना ये मेटालॉइड्स है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है हमारे पी ब्लॉक के, ये जो है ये सारे नॉन मेटालॉइड्स है. जैसे बोरॉन है, सेलेनियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलोरियम है, पोलोनियम है. ये जो सारे है बीच वाले वो क्या है, मिक्स ऑफ मेटल नॉन मेटल, दैट इज मेटालॉइड. ठीक है, मेटल्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. नॉन मेटल्स क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और ये जो बीच वाले हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोनियम एंड पोलोनियम, ये जो है वो क्या है, मेटालॉइड्स है. यहाँ पे इस टाइप से आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड को पीरियोडिक टेबल में
क्लासीफाई किया हुआ है।